आपके हिसाब से क्या किसी खूबसूरत जीव को सिर्फ अपनी कमाई के लिए पाला जाना सही है? क्या वो मोर जिसे कि खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है, उसे बंद पिंजरे में रखना उसकी आज़ादी छीनना नहीं है? क्या पीकॉक फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार है या इसके पीछे कुछ गहरे सवाल भी छुपे हुए हैं? आज हम इस पूरे प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे। कैसे मोर का पालन किया जाता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आखिरकार ये सफर हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पीकॉक फार्मिंग के सफर को। मोर पालना एक बेहद ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हो सकता है, खास करके अगर आप नेचर और बर्ड से प्यार करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सही ब्रीडिंग चुनने से और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है इंडियन पीफोल। ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए भी जानी जाती है। नर मोर की लंबी कलरफुल टेल उसे बेहद ही अट्रैक्टिव बनाती है, जबकि मादा का रंग थोड़ा सा साधारण सा होता है। लेकिन मोर पालने से पहले सबसे पहले जरूरी चीज होती है उसके लिए एक सेफ, क्लीन और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तैयार करना। अगर उनका हैबिटेट ही ठीक नहीं होगा तो ना वो हेल्दी रहेंगे, ना ही रिप्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। जब आप मोरों के लिए बाड़ा बनाते हैं, मतलब कि उनके रहने की जगह, तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि वो वेल वेंटिलेटेड हो और उसमें नेचुरल सनलाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट हो। बाड़ा इतना स्पेशियस होना चाहिए कि मोर आराम से अपने पंख फैला सके और उड़ने की कोशिश कर सके। साथ ही उसमें धूप और छांव दोनों का बैलेंस होना चाहिए ताकि चेंजिंग वेदर के हिसाब से मोर अपनी जगह चुन सके। बाड़े की हाइट और विड्थ ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वुड या फिर आयरन का यूज कर सकते हैं और जमीन पर ड्राई ग्रास या सैंड बिछाना अच्छा ऑप्शन होता है। इससे न केवल सफाई में आसानी होती है बल्कि मॉइस्चर भी कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी रूटीन की, यानी कि डेली क्लीनिंग की। मोरों के बाड़े में जमा वेस्ट और लेफ्ट ओवर फूड को रोजाना साफ करना बेहद ही जरूरी है। अगर ये सफाई प्रॉपर्ली ना हो तो इन्फेक्शंस और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्पेशली मॉनसून के समय मॉइस्चर की वजह से फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसीलिए इस मौसम में हफ्ते में कम से कम एक बार बाड़े की अच्छे से सफाई और प्रॉपर वॉशिंग जरूर होनी चाहिए। साथ ही खाने और पानी के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें भी रोज साफ करना चाहिए ताकि मोरों को कंटामिनेटेड फूड या पानी से कोई इन्फेक्शन ना हो। साफ सफाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना उनकी ओवरऑल हेल्थ और कंफर्ट के लिए क्रिटिकल होता है। अब बात करते हैं मोरों के डाइट की, जो कि उनके हेल्थ और ग्रोथ दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मोर नेचुरली ओमनिवोरस होते हैं, मतलब ये प्लांट्स और छोटे कीड़े दोनों खाते हैं। जंगल में रहने वाले मोर तो फल, पत्तियां, ग्रास स्प्राउट्स, कीड़े और कभी कभी छोटे जीव भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें डोमेस्टिकली पालते हैं तो इनके लिए प्रॉपर और बैलेंस न्यूट्रिशन देना बहुत ही जरूरी होता है। उनके डेली मील्स में दाना, बाजरा, चावल के छोटे टुकड़े, सीजनल फल और सब्जियां शामिल होने चाहिए। साथ ही उनके डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का सही बैलेंस होना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे और वो किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मोर खेतों में पाए जाने वाले हार्मफुल इंसेक्ट्स खा जाते हैं, जिससे कि फार्मर्स को भी अच्छा खासा फायदा होता है। मोरों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर वसंत से गर्मियों तक का होता है और इस दौरान उनका बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। नर मोर अपनी लॉन्ग कलरफुल टेल को पूरी तरीके से फैलाकर एक शानदार डांस परफॉर्मेंस करता है, जिससे कि मादा मोर अट्रैक्ट होती है। ये केवल एक विजुअल डिस्प्ले नहीं होता बल्कि नर मोर कुछ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसानों को सुनाई नहीं देते लेकिन मादा मोर को स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। जब मादा मोर इस डिस्प्ले से इंप्रेस होती है तो वो पास आती है और फिर उनके बीच मेटिंग होती है। मेटिंग के कुछ दिनों बाद मादा मोर एक सेफ और सेक्लूडेड जगह तलाशती है जहां पर वो अंडे दे सके। इनके अंडे सामान्य मुर्गी के अंडों से काफी बड़े और काफी मजबूत होते हैं। आमतौर पर एक मादा एक बार में 4 से 6 अंडे देती है, जिनका रंग हल्का सा भूरा या फिर आइवरी होता है, जो कि देखने में तो बहुत ही सुंदर होता है। अगर पालने वाले चाहे ना तो वो इन अंडों को इंक्यूबेटर में भी रख सकते हैं, जिससे कि हैचिंग प्रोसेस ज्यादा कंट्रोल्ड और ज्यादा सेफ हो जाता है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी करीबन 55% से 60% के बीच मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। हैचिंग शुरू होने के 7 से 10 दिन बाद अंडों को एक स्पेशल लाइट की मदद से चेक किया जाता है, जिसे कि कैंडलिंग कहते हैं, ताकि ये पता चले कि अंडे फर्टिलाइज्ड हैं या फिर नहीं। अगर अंडे में वेन्स और एक छोटा सा डार्क स्पॉट दिखाता है तो इसका मतलब है कि उसमें फैक्टस डेवलप हो रहा है। करीब 28 दिनों बाद इन अंडों से छोटे छोटे चिक्स बाहर आने लगते हैं। ये नवजात बच्चे हल्के पीले या भूरे रंग के होते हैं और उनके पंख इतने सॉफ्ट होते हैं कि छूने पर रुई जैसे लगते हैं। जैसे ही इन छोटे चिक्स के पंख सूखने लगते हैं वो अपनी माँ के साथ चलना और खुद खाना ढूंढना सीखने लगते हैं।
लेकिन शुरुआत के कुछ दिन इनके लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इनके लिए एक वार्म और सेफ जगह होना चाहिए ताकि ये ठंड से प्रोटेक्टेड रहें। इनके डाइट में हल्का खाना होना चाहिए, जैसे कि दलिया, सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, छोटे कीड़े और थोड़ी बॉइल्ड सब्जियां वगैरह। इनकी हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिक्स इन्फेक्शन की चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करने लगते हैं, इन्हें धीरे धीरे मेन बाड़े में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ नेचुरली एडजस्ट हो सके। जब मोर बड़े हो जाते हैं तब साल में एक बार उनके फेदर्स नेचुरली शेड होते हैं, जैसे कि हम मोल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान उनके पुराने फेदर्स गिर जाते हैं और नए शानी फेदर्स उगने लगते हैं। ये मोरों के लिए थोड़ा सा नाजुक समय होता है, इसीलिए उन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो फेदर्स गिरते हैं उन्हें आप केयरफुली कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें फोर्सफुली खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मोर को दर्द हो सकता है। इंटरेस्टिंगली, ये पीकॉक फेदर्स बाद में डेकोरेटिव आइटम्स, फैशन एक्सेसरीज, पूजा पाठ और आर्ट पीसेस में इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि मोर पालने वालों को एक अच्छा साइड इनकम भी मिल सकता है। मोरों की आवाज़ नेचुरली बहुत तेज होती है और ये अलग अलग तरह की आवाज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। खास करके ब्रीडिंग सीजन में नर मोर की कॉल काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जब वो अपनी टेल फेदर्स हिलाते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, जो कि इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन मादा मोर इन्हें फील कर सकती हैं। यह बिहेवियर मीटिंग रिचुअल का हिस्सा होता है और काफ़ी क्रूशियल होता है मेल फीमेल बॉन्डिंग के लिए। अब बात करते हैं उनके हेल्थ की, तो मोरों को बीमारियों से बचाने के लिए टाइमली वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मोर कमज़ोर दिखे, खाना कम खाए या फिर इनएक्टिव हो जाए तो इमीडिएटली वेट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके खाने और पानी के यूटेंसिल्स हमेशा साफ रखने चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना पनपे। और अगर किसी मोर को सर्दी, जुकाम या फेदर फॉल जैसी प्रॉब्लम दिखे तो वो किसी इलनेस का अर्ली सिम्टम हो सकता है, जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया में क्योंकि मोर हमारा नेशनल बर्ड है, इसीलिए इसे पालने के लिए प्रॉपर परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी इंडिविजुअल बिना वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से लाइसेंस लिए पीकॉक नहीं पाल सकता, और ये लाइसेंस कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशंस के साथ इशू किया जाता है, जिनका स्ट्रिक्टली पालन करना होता है। मोर को नुकसान पहुंचाना या मारना एक सीरियस लीगल ऑफेंस है और इसके लिए कानून की कड़ी सजा का भी प्रावधान है। और अगर कोई इंसान मोर पालने को एज अ बिजनेस अडॉप्ट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सभी गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होता है। पीकॉक फार्मिंग के कई यूनिक बेनिफिट्स होते हैं। इनकी मेस्मराइजिंग ब्यूटी की वजह से लोग इन्हें अक्सर फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स और मंदिरों जैसे जगहों पर रखना पसंद करते हैं। साथ ही इनके नेचुरली गिरने वाले फेदर्स से डेकोरेटिव आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम बन सकता है। अगर कोई इंसान इस काम को सीरियसली अडॉप्ट करता है तो ये ना सिर्फ इमोशनली फुलफिलिंग होता है, बल्कि फाइनेंशियली भी एक रिवॉर्डिंग वेंचर बन सकता है। पीकॉक फार्मिंग एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल इंपॉर्टेंस और कमर्शियल पोटेंशियल सब बड़ी खूबसूरती से मर्ज हो जाते हैं। अगर आप भी पीकॉक से प्यार करते हैं और नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं तो पीकॉक फार्मिंग आपके लिए एक खूबसूरत सफर साबित हो सकता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि जिंदगी भर यादगार बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था पीकॉक फार्मिंग का पूरा प्रोसेस, एक ऐसी जर्नी जो कि नेचुरल ब्यूटी, डेडिकेशन और इकोनॉमिक पोटेंशियल से भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को समझते हैं, कुछ अहम सवाल हमारे जहन में उठते हैं। क्या किसी जानवर को अपने फायदे, अपने इनकम या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए पालना वाकई में एथिकली ठीक है? क्या एक ऐसा पंछी जिससे कि खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है, उसे एक बंद पिंजरे में रखना उसकी ज़द्दी का अपमान नहीं है? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।